किताब 6। प्रकृति लचीली और आज्ञाकारी है, और जो दिव्य सिद्धांत इसे शासित करता है, उसके पास बुराई करने का कोई कारण नहीं है। ये बुराई को नहीं जानता, नहीं करता है, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सभी शुरुआतों और अंतों को नियंत्रित करता है। बस इतना कि तुम वह करो जो सही है, बाकी मायने नहीं रखता। ठंड हो या गर्मी, थकान हो या ताजगी, नफरत हो या सम्मान, मरना या अन्य कार्यों में व्यस्त होना। क्योंकि मरना भी हमारे जीवन के कार्यों में से एक है। वहां भी वह करो जो करने की जरूरत है। अपने भीतर देखो, किसी भी चीज की वास्तविक प्रकृति या मूल्य को तुमसे बचने न दे। जल्द ही सभी मौजूद चीजें परिवर्तित हो जाएंगी, धुएं की तरह विलीन हो जाएंगी। यदि हम माने कि सभी चीजें एक हो जाती हैं या टुकड़ों में बिखर जाएंगी। दिव्य सिद्धांत जानता है कि वह कहाँ खड़ा है, उसे क्या करना है, और उसके पास क्या कार्य है। सबसे अच्छा प्रतिशोध है कि तुम वैसा न बनो। एक निस्वार्थ कार्य से दूसरे की ओर बढ़ना, दिव्य सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, केवल वही आनंद और शांति। दिमाग वह है जो अपने आप को जगाता और निर्देशित करता है। यह अपने आप को वही बनाता है जो यह चुनता है। यह अपने अनुभव को वही बनाता है जो यह चुनता है। सब कुछ प्रकृति द्वारा संचालित है, न कि इसके बाहर, इसके भीतर, या इससे अलग किसी शक्ति द्वारा। मिश्रण, अंतःक्रिया, विघटन, या एकता, व्यवस्था और संरचना। मान लो, मैं अव्यवस्था और भ्रम में क्यों जीना चाहूंगा? मुझे किसी चीज की परवाह क्यों होगी, सिवाय अंतिम मिट्टी से मिट्टी के? और मुझे कोई चिंता क्यों महसूस होगी? विघटन निश्चित है, चाहे मैं कुछ भी करूं। या मान लो, श्रद्धा, शांति, उस शक्ति में विश्वास जो इसके लिए जिम्मेदार है। जब परिस्थितियां अनपेक्षित रूप से झटका दें, तो तुरंत अपने भीतर लौट आओ, और जितना हो सके उतना लय न खो। यदि तुम बार बार उसमें लौटते रहोगे, तो तुम्हें सामंजस्य की गहरी समझ होगी। यदि तुम्हारी एक सौतेली माँ और असली माँ होती, तो तुम अपनी सौतेली माँ को सम्मान देते, हाँ, लेकिन तुम अपनी असली माँ के पास घर लौटते। दरबार और दर्शन, इसमें बार बार लौटते रहो, इसके आलिंगन में विश्राम करने के लिए। यही वह चीज है जो दरबार को और तुम्हें सहनीय बनाती है। जैसे तुम्हारे सामने भुना हुआ मांस और अन्य व्यंजन देखकर अचानक महसूस होता है, ये एक मरी हुई मछली है, एक मरा हुआ पक्षी, एक मरा हुआ सुअर, या कि यह शानदार शराब अंगूर का रस है, और बैंगनी वस्त्र भेड़ की ऊन है जो शंख के रक्त से रंगे गए हैं। या प्रेम करना कुछ तुम्हारे लिंग के खिलाफ रगड़ता है, एक छोटा सा दौरा और थोड़ा सा धुंधला तरल। ऐसी धारणाएं, चीजों पर टिक जाना और उन्हें भेदना, ताकि हम देख सकें कि वे वास्तव में क्या हैं। यही हमें हर समय करना चाहिए। हमारे पूरे जीवन में जब चीजें हमारे विश्वास पर दावा करती हैं, उन्हें नंगा करना और देखना कि वे कितने निरर्थक हैं। उस किंवदंती को छील देना जो उन्हें घेरे हुए है। घमंड धोखे का उस्ताद है। जब तुम सोचते हो कि तुम सबसे महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हो, तभी वह तुम्हें अपने जादू में ले लेता है। क्रेट्स का जेनोक्रेट्स पर विचार तुलना करें। सामान्य लोग जिन चीजों से प्रभावित होते हैं, वे उन श्रेणियों में आते हैं जो साधारण भौतिकी से जुड़ी होती हैं, जैसे पत्थर या लकड़ी, या प्राकृतिक वृद्धि से अंजीर, लताएं, जैतून। अधिक उन्नत दिमागों द्वारा प्रशंसित चीजें एक जीवित आत्मा से जुड़ी होती हैं, भेड़ों का झुंड, गायों का समूह। और भी परिष्कृत लोग उस चीज की प्रशंसा करते हैं जो एक तर्कसंगत दिमाग द्वारा निर्देशित होती है। विश्वव्यापी दिमाग नहीं, बल्कि वह जो अपनी तकनीकी जानकारी या किसी अन्य कौशल के लिए प्रशंसित है, या सिर्फ इसलिए कि उसके पास बहुत सारे दास हैं। लेकिन जो उस विश्वव्यापी दिमाग जो हम सभी साझा करते हैं, इंसानों और नागरिकों के रूप में,
का सम्मान करते हैं, वे अन्य चीज़ों में रुचि नहीं रखते। उनका ध्यान अपनी मन की स्थिति पर होता है, सभी स्वार्थ और अतार्किकता से बचने के लिए और दूसरों के साथ मिलकर उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए। कुछ चीज़ें अस्तित्व में जल्दबाज़ी करती हैं, अन्य उससे बाहर, जो अब मौजूद है, उसका कुछ हिस्सा पहले ही चला गया है। परिवर्तन और प्रवाह लगातार विश्व को फिर से बनाते हैं, जैसे समय की निरंतर प्रगति अनंत काल को फिर से बनाती है। हम एक नदी के प्रवाह में हैं। हमारे आसपास की चीज़ों में से हमें किनका मूल्य देना चाहिए, जब उनमें से कोई भी ठोस आधार नहीं दे सकता? जैसे एक चिड़िया से लगाव। हम उसे एक झलक देखते हैं और वह चली जाती है। और जीवन ही जैसे रक्त का काढ़ा, हवा का खींचना। हम उस सांस लेने की शक्ति को बाहर निकालते हैं, जो हमने जन्म के समय खींची थी, बस कल या परसों। इसे हर पल सांस छोड़ते हुए हवा की तरह निकालते हैं। हमें अपने आप में क्या मूल्य देना चाहिए? न केवल वाष्पोत्सर्जन, पौधे भी ऐसा करते हैं, या सांस लेना, यहाँ तक कि जानवर और जंगली पशु सांस लेते हैं, या क्षणिक विचारों से प्रभावित होना, या अपनी प्रवृत्तियों द्वारा कठपुतली की तरह हिलना, या झुंड में चलना, या खाना और बाद में शौच करना। तो फिर क्या मूल्यवान है? दर्शकों की तालियां हो? नहीं, उनकी जीभों की खटखट से ज्यादा नहीं। यही है सार्वजनिक प्रशंसा, जीभों की खटखट। तो हम दूसरों की मान्यता को त्याग देते हैं। हमारे लिए मूल्यवान क्या बचा है? मुझे लगता है कि यह वह करना और न करना जिसके लिए हम बनाए गए हैं। यही सभी व्यवसायों, सभी कलाओं का लक्ष्य है और जिसके लिए प्रत्येक का उद्देश्य है कि जो चीज़ वे बनाते हैं, वह वही करे जिसके लिए वह बनाई गई थी। लताओं की देखभाल करने वाला माली, घोड़ा प्रशिक्षक, कुत्ता पालने वाला, यही उनका लक्ष्य है। और शिक्षण और शिक्षा, वे और क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यही वह है जिसे हमें मूल्य देना चाहिए। इसे थामे रहो और तुम किसी और चीज का लक्ष्य लेने के लिए प्रलोभित नहीं होगे। और यदि तुम बहुत सारी अन्य चीजों को मूल्य देना बंद नहीं कर सकते, तो तुम कभी स्वतंत्र नहीं होगे। स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, अविचलित। क्योंकि तुम हमेशा ईर्ष्या और जलन में रहोगे, डरते हुए कि लोग आकर वह सब कुछ छीन लेंगे जो तुम मूल्य देते हो। उन लोगों के खिलाफ साजिश रचते हुए जिनके पास वे चीजें हैं, जो चीजें तुम मूल्य देते हो। जो लोग उन चीजों की जरूरत रखते हैं, वे अव्यवस्थित रहने को बाध्य हैं और अपनी हताशा को देवताओं पर निकालने को बाध्य हैं। जबकि अपने दिमाग का सम्मान करने, उसे मूल्य देने से तुम अपने आप से संतुष्ट रहोगे, अपने समुदाय के साथ अच्छी तरह एकीकृत और देवताओं के साथ तालमेल में। जो वे तुम्हें आवंटित करते हैं और जो वे नियत करते हैं, उसे अपनाते हुए। तत्व ऊपर नीचे सभी दिशाओं में चलते हैं। गुण का गति अलग है, गहरी। यह एक स्थिर गति से एक कठिन रास्ते पर चलता है और हमेशा आगे। लोगों का व्यवहार, वे अपने समकालीनों की प्रशंसा करने से इनकार करते हैं जिनके साथ वे अपना जीवन साझा करते हैं। नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों द्वारा प्रशंसित होने, ऐसे लोग जिनसे वे कभी नहीं मिले और न ही मिलेंगे। यही उनका दिल चाहता है। यह उतना ही परेशान करने वाला है जितना अपने परदादा के लिए नायक न होने के लिए दुखी होना। यह मत समझो कि कुछ असंभव है केवल इसलिए कि यह तुम्हें कठिन लगता है, बल्कि यह पहचानो कि यदि यह मानव रूप से संभव है, तो तुम भी इसे कर सकते हो। रिंग में हमारे प्रतिद्वंद्वी हमें अपने नाखूनों से खरोंच सकते हैं या अपने सिर से टक्कर मारकर चोट दे सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए उनकी निंदा नहीं करते, न ही उनसे परेशान होते हैं, न ही उन्हें इसके बाद हिंसक मानते हैं। हम बस उसके बाद उन पर नज़र रखते हैं, नफरत या संदेह से नहीं, बस एक दोस्ताना दूरी बनाए रखते हुए। हमें अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा करना चाहिए। हमें अपने अभ्यास, साथियों के कार्यों को माफ करना चाहिए और बस
दूरी बनाए रखनी चाहिए, बिना संदेह या नफरत के। यदि कोई मुझे खंडन कर सकता है, मुझे दिखा सकता है कि मैं गलती कर रहा हूँ या गलत दृष्टिकोण से चीज़ों को देख रहा हूँ, तो मैं खुशी-खुशी बदल जाऊँगा। मैं सत्य की तलाश में हूँ और सत्य ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। हमें नुकसान पहुँचाने वाला है आत्म धोखे और अज्ञान में बने रहना। मैं वह करता हूँ जो मेरा करना है, बाकी मुझे परेशान नहीं करता। बाकी निर्जन है, या इसमें दिव्य सिद्धांत नहीं है, या यह बेतरतीब घूमता है और रास्ता भटक गया है। जब तुम तर्कहीन जानवरों, चीज़ों और परिस्थितियों से निपटते हो, उदार और सीधे रहो। तुम तर्कसंगत हो, वे नहीं हैं। जब तुम साथी इंसानों से निपटते हो, एक की तरह व्यवहार करो। वे दिव्य सिद्धांत में साझा करते हैं। और देवताओं को पुकारो, चाहे कुछ भी हो। इस बात की चिंता मत करो कि तुम इसे कितने समय तक करते रहोगे। एक दोपहर भी पर्याप्त होगी। अलेक्जेंडर एद ग्रेट और उसका खच्चर चालक दोनों मर गए, और दोनों के साथ एक ही चीज हुई। वे या तो विश्व की जीवन शक्ति में समा गए, या एक ही तरह परमाणुओं में विघटित हो गए। सोचो कि हर सेकंड तुम्हारे भीतर कितना कुछ चल रहा है, तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारे शरीर में। तो यह तुम्हें क्यों आश्चर्यचकित करता है कि उस सर्वसमावेशी एकता, विश्व में और भी बहुत कुछ, हर वह चीज जो होती है एक ही समय में हो रही है। यदि कोई तुमसे पूछे कि अपना नाम कैसे लिखना है, तो क्या तुम दांत पीसकर एक एक अक्षर उगलोगे? यदि वह गुस्सा हो जाए, तो क्या तुम भी गुस्सा हो जाओगे, या तुम बस अक्षरों को बता दोगे? याद रखो, तुम्हारी जिम्मेदारियां भी अलग अलग हिस्सों में तोड़ी जा सकती हैं। उन पर ध्यान दो और काम को व्यवस्थित ढंग से पूरा करो, बिना उत्तेजित हुए या गुस्से का जवाब गुस्से से दिए। कितना क्रूर, लोगों को वह चाहने से रोकना जो वे सोचते हैं कि उनके लिए अच्छा है, और फिर भी यही तुम उन्हें करने नहीं देते। जब तुम उनके गलत व्यवहार पर गुस्सा करते हो, वे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं जो वे सोचते हैं कि उनके लिए अच्छा है, लेकिन यह उनके लिए अच्छा नहीं है। तो उन्हें वह दिखाओ, उन्हें साबित करो। गुस्सा होने के बजाय मृत्यु, संवेदी धारणा का अंत, भावनाओं द्वारा नियंत्रित होने का, मानसिक गतिविधि का, हमारे शरीरों की गुलामी का। शर्मनाक है कि आत्मा हार मान ले जब शरीर अभी भी सक्षम है। साम्राज्यकरण से बचना, वह अमिट दाग, ऐसा होता है। सुनिश्चित करो कि तुम सीधे, ईमानदार, श्रद्धालु, गंभीर, सादा, न्याय का सहयोगी, भक्त, दयालु, स्नेही और इच्छा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले रहो। उस व्यक्ति बनने के लिए लड़ो जो दर्शन तुम्हें बनाना चाहता था। देवताओं का सम्मान करो, इंसानों की देखभाल करो। हमारा जीवन छोटा है, यहाँ हमारे अस्तित्व का एकमात्र पुरस्कार है एक बेदाग चरित्र और निःस्वार्थ कार्य। हमेशा एंटोनिन्स को अपना आदर्श मानो। तर्कसंगत कार्य करने में उसकी ऊर्जा, किसी भी स्थिति में उसकी स्थिरता, उसकी श्रद्धा, उसका शांत चेहरा, उसकी कोमलता, उसकी विनम्रता, चीज़ों को समझने की उसकी उत्सुकता, और कैसे वह कभी चीज़ों को तब तक नहीं छोड़ता था जब तक कि उसने उन्हें पूरी तरह से जांच नहीं लिया, पूरी तरह समझ नहीं लिया। जिस तरह वह अनुचित आलोचना को सहन करता था बिना उसका जवाब दिए, कैसे उसे जल्दबाजी नहीं थी, कैसे वह मुखबिरों की नहीं सुनता था, कैसे वह चरित्र और कार्यों का विश्वसनीय न्यायाधीश था। न चापलूसी करने वाला, न कायर, न ईर्ष्यालु, न खोखली बयानबाजी करने वाला। साधारण चीजों से संतुष्ट, रहने की जगह, बिस्तर, कपड़े, खाना, नौकर। कितनी मेहनत वह करता था, कितना सहन करता था। उसकी सादा भोजन के कारण वह शाम तक लगातार काम कर सकता था। उसे केवल निर्धारित समय पर ही शौच की जरूरत पड़ती थी। उसकी दोस्त के रूप में निरंतरता और विश्वसनीयता, उन लोगों के प्रति उसकी सहनशीलता जो खुले तौर पर उसकी राय पर सवाल उठाते थे, और उसकी खुशी जब उसके विचारों में सुधार होता था। उसकी भक्ति बिना किसी अंधविश्वास के, ताकि जब तुम्हारा समय आए, तुम्हारा विवेक उतना ही साफ हो जितना उसका था। जागो, अपने आप में लौट आओ। अब जब तुम सो नहीं रहे,
यह जानते हुए कि वे केवल सपने थे, फिर से स्पष्ट सोच के साथ अपने आसपास की हर चीज को सपने की तरह मानो। मैं एक शरीर और एक आत्मा से बना हूं। शरीर के साथ जो होता है वह अर्थहीन है, वह उनके बीच भेद नहीं कर सकता। मेरे दिमाग के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता, सिवाय इसके अपने कार्यों के, जो उसके अपने नियंत्रण में हैं और केवल तात्कालिक कार्य मायने रखते हैं। इसके अतीत और भविष्य के कार्य भी अर्थहीन हैं। यदि तुम अपने पैरों को पैरों की तरह और अपने हाथों को हाथों की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, तो तुम्हें अपने हाथों और पैरों में दर्द महसूस करना सामान्य है, और एक इंसान के लिए तनाव महसूस करना सामान्य है, यदि वह एक सामान्य मानव जीवन जी रहा है। और यदि यह सामान्य है, तो यह बुरा कैसे हो सकता है? चोर, विकृत, माता-पिता के हत्यारे, तानाशाह, वे जिस तरह के सुखों का आनंद लेते हैं, क्या तुमने देखा कि पेशेवर लोग आम आदमी से आधे रास्ते में मिलते हैं, लेकिन अपने व्यवसाय के दिव्य सिद्धांत से समझौता नहीं करते? क्या हमें इंसानों के रूप में अपने दिव्य सिद्धांत के प्रति कम जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, जितना कि बिल्डर या फार्मासिस्ट करते हैं? वह दिव्य सिद्धांत जो हम भगवान के साथ साझा करते हैं। एशिया और यूरोप, ब्रह्मांड के दूरस्थ कोने, समुद्र, पानी की एक बूंद, माउंट एथोस, एक टीला, वर्तमान, अनंत काल में एक पल, छोटा, क्षणिक, महत्वहीन, सब कुछ उससे निकलता है, उस विश्वव्यापी दिमाग से, या तो प्रभाव या परिणाम के रूप में। शेर के जबड़े, जहरीले पदार्थ और हर हानिकारक चीज, कांटों से लेकर कीचड़ तक, अच्छे और सुंदर के उप उत्पाद हैं। तो उन्हें उससे पराया मत समझो जिसका तुम सम्मान करते हो, बल्कि उस स्रोत पर ध्यान दो जिससे सभी चीजें निकलती हैं। यदि तुमने वर्तमान को देखा है, तो तुमने सब कुछ देख लिया है, जैसा कि शुरू से रहा है, जैसा कि हमेशा रहेगा। वही पदार्थ, वही रूप, सब कुछ। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि चीजें कैसे जुड़ी हुई हैं, उनके आपसी संबंधों के बारे में। सभी चीजें एक दूसरे में उलझी हुई हैं और एक दूसरे के साथ सहानुभूति में हैं। ये घटना किसी अन्य की परिणति है। चीजें एक दूसरे पर धक्का देती हैं और खींचती हैं और एक साथ सांस लेती हैं और एक हैं। तुम्हारे लिए नियत चीजें। अपने आप को उनके साथ एक होने के लिए सिखाओ, और जो लोग उन्हें तुम्हारे साथ साझा करते हैं, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करो, सच्चे प्रेम से। उपकरण, औजार, सामान, यदि वे वह करते हैं जिसके लिए वे बनाए गए हैं, तो वे काम करते हैं। भले ही उन्हें बनाने वाला व्यक्ति मीलों दूर हो, लेकिन प्राकृतिक रूप से होने वाली चीजों के साथ जिस शक्ति ने उन्हें बनाया, वह उनके भीतर मौजूद है और वहां रहती है। यही कारण है कि हमें इसका विशेष सम्मान करना चाहिए, यह पहचानते हुए कि यदि तुम इसके निर्देशानुसार जीते और कार्य करते हो, तो तुम में सब कुछ बुद्धिमानी से व्यवस्थित है, जैसे विश्व में सब कुछ है। तुम उन चीजों को लेते हो जिन्हें तुम नियंत्रित नहीं करते, और उन्हें अच्छा या बुरा कहते हो। और इसलिए निश्चित रूप से जब बुरी चीजें होती हैं या अच्छी चीजें नहीं होती, तो तुम देवताओं को दोष देते हो और उन लोगों से नफरत करते हो जो इसके लिए जिम्मेदार हैं, या जिन्हें तुम जिम्मेदार ठहराने का फैसला करते हो। हमारा अधिकांश बुरा व्यवहार इन्हीं मापदंडों को लागू करने की कोशिश से निकलता है। यदि हम अच्छा और बुरा को अपने कार्यों तक सीमित रखें, तो हमारे पास भगवान को चुनौती देने या अन्य लोगों को दुश्मन मानने का कोई कारण नहीं होगा। हम सभी एक ही परियोजना पर काम कर रहे हैं, कुछ सचेत रूप से, समझ के साथ, कुछ बिना जाने। मुझे लगता है कि हेराक्लिटस का यही मतलब था जब उन्होंने कहा था कि जो सोते हैं वे भी कठिन काम करते हैं, कि वे भी जो होता है उसमें सहयोग करते हैं। हम में से कुछ एक तरह से काम करते हैं और कुछ दूसरी तरह से, और जो शिकायत करते हैं और चीज़ों को रोकने और बाधित करने की कोशिश करते हैं, वे भी उतना ही मदद करते हैं जितना कोई और। विश्व को उनकी भी ज़रूरत है। तो तय करो कि तुम किन के साथ काम करना चुनोगे।
जो शक्ति सभी चीज़ों को निर्देशित करती है, वह तुम्हारा अच्छा उपयोग करेगी, तुम्हें अपनी पैरोल पर रखेगी और तुम्हें काम पर लगाएगी। लेकिन सुनिश्चित करो कि यह वह काम नहीं है जिसके बारे में क्रिसिपस बोलता है। नाटक में वह खराब पंक्ति जो हंसी के लिए रखी गई है। क्या सूरज बारिश का काम करने की कोशिश करता है या एस्क्लेपियस डेमेटर का? और प्रत्येक तारे के बारे में क्या अलग फिर भी एक साथ काम करते हुए? यदि देवताओं ने मेरे और मेरे साथ होने वाली चीजों के बारे में निर्णय लिए हैं, तो वे अच्छे निर्णय थे। एक ऐसे देवता की कल्पना करना मुश्किल है जो बुरे निर्णय ले। और वे मेरे नुकसान के लिए अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करेंगे? इससे उन्हें क्या फायदा होगा? या विश्व को जो उनकी प्राथमिक चिंता है? और यदि उन्होंने मेरे व्यक्तिगत रूप से निर्णय नहीं लिए हैं, तो उन्होंने निश्चित रूप से सामान्य कल्याण के बारे में निर्णय लिए हैं। और उससे जो कुछ भी निकलता है, उसे मुझे स्वागत और आलिंगन करना होगा। और यदि वे कुछ भी निर्णय नहीं लेते किसी भी चीज के बारे में, और ऐसा सोचना भी नास्तिकता है, क्योंकि यदि ऐसा है तो फिर बलिदान देना, प्रार्थना करना, कस्में खाना और बाकी सभी चीजें जो हम करते हैं, ये मानते हुए कि देवता हमारे साथ यही हैं, बंद कर दें। यदि वे हमारे जीवन के बारे में कुछ भी निर्णय नहीं लेते, ठीक है, मैं फिर भी निर्णय ले सकता हूँ। फिर भी यह विचार कर सकता हूँ कि मेरे लिए क्या करना लाभकारी है। और जो किसी को लाभ पहुंचाता है, वह है जो उसकी अपनी प्रकृति मांगती है। और मेरी प्रकृति तर्क संगत है, तर्क संगत और नागरिक। मेरा शहर और राज्य रोम है, एंटोनिनस के रूप में। लेकिन एक इंसान के रूप में विश्व, तो मेरे लिए अच्छा केवल वही हो सकता है जो दोनों समुदायों के लिए अच्छा है। जो कुछ तुम्हारे साथ होता है, वह विश्व की भलाई के लिए है, यही अपने आप में पर्याप्त है। लेकिन यदि तुम करीब से देखो, तो आम तौर पर कुछ और भी नजर आएगा। जो एक व्यक्ति के साथ होता है, वह दूसरों की भलाई के लिए है, सामान्य अर्थ में अच्छा, जैसा कि विश्व इसे परिभाषित करता है। जैसे अखाड़ा और अन्य तमाशे तुम्हें थका देते हैं, तुमने उन्हें पहले भी देखा है, और दोहराव तुम्हारी नसों को चिढ़ाता है। वैसे ही जीवन के साथ भी वही चीजें, वही कारण, हर तरफ। और कितना समय, इस बात को लगातार ध्यान में रखो कि हर तरह के लोग मर चुके हैं, सभी पेशे, सभी राष्ट्रीयताएं। इस विचार को पूरी तरह से नीचे तक ले जाओ, फिलिस्टीन, फोइबस और ओरिगेनियन। अब इसे अन्य प्रजातियों तक विस्तार दो। हमें भी वहां जाना है जहां वे सभी पहले ही जा चुके हैं। वाकपटु और बुद्धिमान, हेराक्लिट्स, पाइथागोरस, सुकरात, पुराने नायक, उनके बाद के सैनिक और राजा, यूडोक्सस, हिप्पाक्स, आर्किमिडीज, चतुर, उदार, मेहनती, चालाक, स्वार्थी, और यहां तक कि मैनिपस और उसके साथी, जिन्होंने इस संक्षिप्त नश्वर जीवन पर हंसी उड़ाई, सब अब बहुत समय से जमीन के नीचे। और इससे उन्हें क्या नुकसान होता है, या बाकियों को भी, जिनके नाम हम नहीं जानते? एकमात्र चीज जो बेकार नहीं है, इस जीवन को सच्चाई और सही ढंग से जीना, और उन लोगों के साथ धैर्य रखना जो ऐसा नहीं करते। जब तुम्हें प्रोत्साहन की जरूरत हो, अपने आसपास के लोगों के गुणों के बारे में सोचो, इसकी ऊर्जा, उसकी विनम्रता, किसी की उदारता, और इसी तरह। कुछ भी इतना प्रोत्साहन देने वाला नहीं है जितना कि जब गुण हमारे आसपास के लोगों में स्पष्ट रूप से साकार होते हैं, जब हम उनसे लगभग नहा उठते हैं। इसे ध्यान में रखना अच्छा है। ये तुम्हें परेशान नहीं करता कि तुम केवल एक्स या वाई पाउंड वजन के हो, 300 नहीं। तो यह तुम्हें क्यों परेशान करे कि तुम्हारे पास केवल एक्स या वाई साल जीने को है, और इससे ज्यादा नहीं? तुम अपने शरीर पर लगी सीमाओं को स्वीकार करते हो, अपने समय पर लगी सीमाओं को भी स्वीकार करो। अपनी पूरी कोशिश करो उन्हें समझाने की। लेकिन यदि न्याय की मांग है, तो अपने आप कार्य करो। यदि बल का सामना हो, तो स्वीकृति
और शांतिपूर्णता पर पीछे हट जाओ। इस झटके का उपयोग अन्य गुणों का अभ्यास करने के लिए करो। याद रखो कि हमारे प्रयास परिस्थितियों के अधीन हैं। तुम असंभव करने का लक्ष्य नहीं रख रहे थे, तो फिर क्या करने का लक्ष्य था? कोशिश करने का। और तुम सफल हुए। जो तुमने करने का इरादा किया था, वह पूरा हुआ। महत्वाकांक्षा का मतलब है अपनी भलाई को दूसरों के कहने या करने से जोड़ना। आत्मभोग का मतलब है इसे उन चीजों से जोड़ना जो तुम्हारे साथ होती हैं। विवेक का मतलब है इसे अपने कार्यों से जोड़ना। तुम्हें इसे कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हें परेशान नहीं करना है। चीजें अपने आप हमारे निर्णयों को आकार नहीं दे सकती। वास्तव में सुनने का अभ्यास करो कि लोग क्या कहते हैं। उनकी मन की स्थिति में घुसने की पूरी कोशिश करो। जो छत्ते को चोट पहुंचाता है, वह मधुमक्खी को चोट पहुंचाता है। यदि चालक दल कप्तान से बहस करता या मरीज अपने डॉक्टर से, तो वे किसके अधिकार को स्वीकार करते? यात्रियों को सुरक्षित कैसे रखा जाता या मरीज को स्वस्थ? वे सभी लोग जो मेरे साथ दुनिया में आए और पहले ही चले गए। पीलिया के रोगी को शहद कड़वा लगता है। रेबीज वाले लोग पानी से डरते हैं। और एक बच्चे के लिए सुंदरता का मतलब है एक गेंद। ये तुम्हें क्यों परेशान करता है? क्या तुम सोचते हो कि झूठापन पीलिया या रेबीज वाले कुत्ते से कम शक्तिशाली है? कोई तुम्हें अपनी प्रकृति के अनुसार जीने से नहीं रोक सकता। तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता जो प्रकृति की मांग ना हो। वे लोग जिन्हें वे खुश करना चाहते हैं और परिणाम और इस प्रक्रिया में वे जो चीजें करते हैं, कितनी जल्दी यह सब समय द्वारा मिट जाएगा। कितना कुछ पहले ही मिट चुका है।